हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, नमस्कार। आज लेके आए हूँ न्यू टॉपिक फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेशनल नंबर पार्ट 4, जिसमें हमने कहा था कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन जैसा ही होता है, लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में ऑल पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर को भी p/q के फॉर्म में लिया जाता है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, केवल और केवल ऑल पॉजिटिव नंबर को ही लेके हम चलते हैं। जैसे फ्रैक्शन भिन्न, जिसे हम बोलते हैं a/b के फॉर्म में होता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस आवर टॉपिक्स। अ फ्रैक्शन सिंपली टेल अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। मतलब फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि हमारे पास होल पार्ट्स में से हमारे पास कितना है। जैसे आपके पास मान लो 10 मैंगोज़ हैं, 10 मैंगोज़ है, 10 मैंगोज़ में से आपने 3 मैंगोज़ को किसी को दे दिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, 3/10। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि होल पार्ट्स से हम समझ सकते हैं और होल पार्ट्स होता है। दैट इज़ रिटर्न बिटवीन द टू नंबर्स वी हैव अ टॉप नंबर द न्यूमरेटर एंड बॉटम नंबर द डिनोमिनेटर। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उसके टॉप यानी ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले बॉटम जिसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अपने पास है। डिवीज़न ऑफ अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर को हम डिवीज़न फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन से ही आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स, क्योंकि फ्रैक्शन से ही आगे बनता है हमारा डेसिमल नंबर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 1/2 1/4 आर फ्रैक्शन। ये भी एक 1/2 और 1/4 एक क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। आगे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल लें जिसमें हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स होगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन होगा तब भी मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अमाउंट, हम ये भी बोल सकते हैं कोई भी हम अमाउंट या कोई भी स्टडी कर रहे हैं उसका एक स्मॉल पार्ट्स होता है, क्या, फ्रैक्शन। जैसे हम कोई चीज़ों को करने के लिए टाइम में करने के लिए लिए हैं, लेकिन उसको हमने टाइम से पहले कर दिया, टाइम से बाद कर रहे हैं, तो उसमें एक फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि आपको जितना टाइम दो उसमें आपने कितना काम किया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्मॉल पार्ट्स और अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन। ये देखो फ्रैक्शन को रेशियो भी बोला जाता है, मैंने लिखा है 3:2, और उसी रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 3/2। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। आइए देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। 1/2 फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2। तो मैं ये बता दूं कि फ्रैक्शन हमेशा कम्प्लीटली वन पार्ट यानी कि वन होल नंबर एक कंप्लीट होता है अपने आप में 100%, उसको हम अलग अलग पार्टीशन से समझते हैं। जैसे 1/2 एक कंप्लीट पार्ट था, उसको हमने आधा कर दिया तो 1/2 हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकेंड में यहाँ पे 1/4, यानी कि हमने उसका 4 हिस्सा कर दिया, तो 1/4 ये शो करते कि हर एक जो पार्ट्स है यहाँ पे, ये पार्ट्स ये पार्ट्स ये पार्ट्स और ये पार्ट सभी 1/4 को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक कॉपी का पेज फाड़ सकते हो आप, और कॉपी के पेज को फाड़ने के बाद आप बराबर 2 हिस्सों में बांटिए, फिर उसको हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद आप 4 हिस्से में बांटिए, उसको हम लिखेंगे 1/4। तो हर एक पार्ट को 1/4 या 1/4 पार्ट कहते हैं फ्रैक्शन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर 1/3। ये देखो हमने 1 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 जो चीज़ें थे उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए। मान लो ये एप्पल है, उसको हमने 3 पार्ट में कम्प्लीटली इक्वल डिवाइड किए, तो हम कैसे बोलेंगे उसको, 1/3। वैसे ही अगर कोई एप्पल है उसको हम 4 टुकड़े में अगर डिवाइड करें कम्प्लीटली, उसको हम 3 बड़े टुकड़े में डिवाइड करते हैं, उसके बाद एक छोटे, उसको हम क्या बोलेंगे, 3/4। मतलब 4 जो टुकड़ा हुआ है उसमें से हम कितना ले रहे हैं, 3 टुकड़े ले रहे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 3/4। नेक्स्ट देखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को और समझने के लिए हमने लिया है, देखो ये यहाँ पे है एक वाटरमेलन लिया गया है, जो होल पार्ट है, कंप्लीट है, होल पार्ट है ये। उसके बाद हमने देखा उसको बराबर हिस्से में बांट दिया, 1/2 1/2। वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, सो ईच पार्ट इज वन हाफ है ये। सेकंड देखते हैं वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इट इज़ कॉल्ड ईच पार्ट इज़ 1/4। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने जनरल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप खुद से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। प्रैक्टिकली समझने से ही हमको फ्रैक्शन पता चलेगा, क्योंकि मैं बता सकता हूँ हमारे जनरल लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई यूज़ होता है वो है फ्रैक्शन होता है। जाने अनजाने में हम हर एक चीज़ों में फ्रैक्शन ही यूज़ कर दिए। जैसे हमें हमारी मम्मी ने 3 रोटी दे दिया, हमने 2 ही रोटी खाया, तो कैसे लिखेंगे उसको, 2/3। इस तरीके से हम बहुत सारे चीज़ों से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ही एक प्रॉपर, इसका नाम ही क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे ही जाके आगे
प्रॉपर डेसिमल नंबर बनेंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर टॉप इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर और बॉटम नंबर। मतलब अगर ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर अगर स्मॉल हो और नीचे का हिस्सा बड़ा हो यानी डिनोमिनेटर, उसको हम क्या कैसा फ्रैक्शन बोल देंगे भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं 1/3, 5/8। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर, है ना, जस्ट अपोजिट है प्रॉपर का इम्प्रॉपर। 7/3, 4/3 देख सकते हैं आप। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉलर है और न्यूमरेटर क्या है? बिगर है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको कैसे रीड करेंगे? 3 and 5/7, 3 and 5/7, इसको कैसे बोलेंगे? 2 and 4/9। ये सब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनेगा और इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। फ्रैक्शन के बारे में हम और जनरल डिस्कशन अगर करेंगे, जनरल यूज़ ऑफ फ्रैक्शन इन डेली लाइफ, हम सोचते हैं कि क्या फ्रैक्शन का कहाँ पे यूज़ है, तो लेते हैं हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स। फ्रैक्शन आर यूज्ड इन बेकिंग टू टेल हाउ मच ऑफ एन इंग्रेडिएंट टू यूज़। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को काम करने के लिए ले रहे हैं, हम उस काम को हम कितना किए हैं, ठीक है, इन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है। फ्रैक्शन आर यूज्ड इन टेलिंग टाइम, ईच मिनट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द आवर्स। मतलब फ्रैक्शन को हम काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं टाइम के लिए। जैसे हमें कोई काम करने के लिए दिया गया है तो हम घंटे में कितने मिनट काम किए हैं या कितने मिनट में उस काम को हम फिनिश किए हैं, तो कैसे लिखेंगे? जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, आपने 15 मिनट काम किए तो उसको कैसे लिखोगे? 15/60। और उसको अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 15 1 = 15 और 15 4 = 60, तो कैसे लिख पाएंगे सिंप्लीफिकेशन में? 1/4, ठीक है। फाइनली फ्रैक्शन आर यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्काउंट व्हेन देयर अ सेल गोइंग। जैसे हम कहीं जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो कोई भी शॉपकीपर होता है कम्प्लीटली रेट को ज़्यादा या फिक्स भी लगाता है, तो हम कुछ डिस्काउंट मांगते हैं, तो 20% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, उसको हम कैसे लिखेंगे? 75/100%, मतलब 75/100। इस तरीके से हम बहुत सारे चीज़ों को डिस्काउंट के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में बहुत सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कुछ फ्रैक्शन के एग्जांपल्स या उदाहरण दिया हूँ यूज़ के लिए। जैसे कोई मैन है काम करने, हमने बहुत सारे आदमी को बुलाया काम करने, जैसे हमने 50 आदमी को बुलाया, लेकिन आदमी कितने आए? मान लो 25 ही आए, तो उसको कैसे लिखेंगे? 25/50। इस तरीके से पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल टाइम के हिसाब से, जैसे मैंने अभी दिया था फ्रैक्शन के, ये वाला हमने एग्जांपल दिया तो टाइम के लिए हो गया। दूरी के हिसाब से, जैसे कोई आप 5 किलोमीटर रोज़ चलते हो, 5 किलोमीटर आप चलते हो, लेकिन आज आपने चला केवल 3 किलोमीटर, तो आप कैसे लिखोगे? 3/5। टाइम के लिए हो सके, डिस्टेंस के लिए भी यूज़ हो गया फ्रैक्शन का। किसी चीज़ को हम बंटवारा करते हैं, पार्टीशन करते हैं, मान लो 4 दोस्त हो, एक ही एप्पल है, तो कितने पार्ट करोगे? इक्वल अगर करना है तो 4 पार्ट्स, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1/4। इस तरीके से मैंने अपने जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल फ्रैक्शन के देखे हैं, तो हम देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। और आपको भी अगर कोई फ्रैक्शन अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रैक्शन आपको कितना समझ आया, और कुछ भी डाउट्स हो, सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।